सवाल और सवाल करते हैं नए वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर 1 जुलाई मंडे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी हम एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान करने वाले एंटायरली मेरा पर्सनल करने वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही देखेंगे। पहले देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये कहाँ चला गया? ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी ये बाय द वे और ये बैंक निफ्टी का चार्ट निकाला हुआ है, तो बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में ये है एक करेक्शन ऑफ एन अप ट्रेंड। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ऊपर गया, नीचे है, ऊपर गया, अभी ये नीचे है। सिमिलरली अगर ये बैंक निफ्टी का चार्ट था, अगर निफ्टी को भी देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ था लास्ट फ्राइडे को, ये है एक पुल बैक, ऊपर जा रहा था, ये अभी नीचे नीचे आ रहा है। तो जो बैंक निफ्टी का हम लोगों ने पुल बैक देखा था, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ले लिया था 2.236 से लेवल से लेके 0.5 लेवल के आसपास से लिया था। और अभी अगर निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी ने अभी तक 0.236 लेवल तक ही लिया है। नाउ अगर 75 मिनट टाइम फ्रेम में, इसी को अगर 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जो ये पुल बैक है, ये पुल बैक डेली टाइम फ्रेम में जो पुल बैक है, 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड अभी डाउन बोल सकते हैं। कंसिडर क्यों कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे ये ऊपर गया, नीचे है, ऊपर गया, फिर ये नीचे है। मतलब ये प्राइस एक्शन कुछ ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बना है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है, डाउन साइड के लिए कंटिन्यूएशन में जाता है, तो बीच में नीचे कुछ सपोर्ट लेवल रहेगा 0.236, 0.5, 0.786 फिफ्थ लेवल्स होगा। तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं। अगर ऊपर जाने के लिए ऊपर जाना होगा तो ये इनिशियली ये जो लेवल है, ये लेवल को अपसाइड ब्रेक करना होगा। देन हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये फिर से अपसाइड के लिए एक मूव हो सकता है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में लोअर लो फॉर्मेशन हो गया है, ऑब्वियसली हो गई। और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लेवल्स में 236.5 लेवल तक आ सकता है, 76 लेवल तक भी आ सकता है। और अगर ऊपर जाना होगा तो मिनिमम ये स्विंग के ऊपर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन 75 मिनट टाइम फ्रेम में होने से हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये जो डाउन जो पुल बैक है, पुल बैक खत्म हो गया और अपसाइड मूव स्टार्ट कर रहा है, मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड होगा। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सा कल के लिए हम लोग का सपोर्ट और कौन कौन सा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। बाय द वे एक ये देखा था मैंने, पुराना एक आर्टिकल था गोल्डमैन सैक्स का। तो गोल्डमैन सैक्स का ये आर्टिकल में बोला था कि जैसे जैसे एक 2014 में मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ था आर्टिकल है। ये कितना रिलेटेड है इंडियन मार्केट के लिए पता नहीं, बट एक ये था कि जैसे कोई भी अगर वर्ल्ड कप वगैरह अगर कोई भी टीम जैसे फुटबॉल के रिलेटेड था, तो अगर जीतता है तो नेक्स्ट मंथ में, सपोज कमिंग मंथ में अगर उसका अगर देखेंगे, वो पर्टिकुलर टीम का जो होम होम टीम है, जिसने आई मीन जिस टीम ने जीता होगा, उन लोगों का अगर पर्टिकुलर मार्केट अगर देखेंगे तो वो मार्केट में अप मूव देखते थे। तो ऑब्वियसली कल तो क्या हुआ हम लोगों को पता है वो। और बाय द वे ये कितना रिलेटेड है हम लोग, ये फुटबॉल रिलेटेड स्टडी है। तो ये क्रिकेट या इंडिया में कितना एप्लीकेबल होता है पता नहीं, बट एक जस्ट एक स्टडी है। नाउ 15 तो बाय द वे वो स्टडी के हिसाब से ये कमिंग डेज में, मतलब करंट नेक्स्ट मंथ में मार्केट एक अप मूव में दिख सकता है। फुटबॉल फुटबॉल के हिसाब से अगर देखेंगे तो, बट इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज में फुटबॉल का जो इम्पोर्टेंट है, तो इंडिया में वो क्रिकेट के लिए हो सकता है। एक जस्ट एक स्टडी है। नाउ कल के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले सीपीआर प्लॉट कर लेते हैं। ये डेली सीपीआर है, डेली सीपीआर मार्केट यहाँ पे है। तो हम लोगों का प्लान क्या हो सकता है मार्केट में कल? और बाय द वे कल मार्केट मोस्ट प्रोबेबली एक गैप अप ओपन होने के चांसेस कम है। हो सकता है कि फ्लैटिश या थोड़ा सा स्लाइड गैप डाउन ओपन हो। ओके, तो मार्केट के लिए अपसाइड के लिए हम लोगों का कल मूव का प्लानिंग क्या होगा? ये अगर लेवल जैसे प्राइस ऊपर कहीं यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, प्राइस एक्शन बनाया, अप मूव किया, 24,080 ये लेवल क्रॉस करने के बाद बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। यहाँ ये लेवल क्या ऊपर तक हम लोग का क्वांटिटी लिमिटेड होगा। ये निफ्टी का चार्ट है यहाँ तक। और यहाँ से ये जो लेवल है 24,178, ये लेवल क्रॉस करने के बाद सपोज यहाँ यहाँ कहीं तक आया, फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, अप मूव किया, तो हम लोग कंप्लीट क्वांटिटी एड ऑन कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ क्या होगा कि मॉर्निंग में अगर ये यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया, टाइम स्पेंड नहीं करके डायरेक्टली अगर ऊपर चला गया, तो 24,237 रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन और यहाँ से रिवर्सल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर आप मूव किया, तो ये जो
24237 है, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और इस केस में हम लोग के लिए दूसरा टारगेट आई मीन दूसरा रेजिस्टेंस 24341 हो सकता है। हाँ, अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे तो यहाँ पे ये अगर ये थोड़ा सा ये रेंज पे कहीं पे ओपन हुआ तो डायरेक्टली अगर नीचे आ गया तो इनिशियल 23863 हम लोगों के लिए सपोर्ट हो सकता है। और अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुल बैक के बाद सपोज यहाँ कहीं पे ओपन हुआ और ऊपर होने के बाद ये मार्क करने के बाद जो जहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है, उसके बाद अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। इनिशियल टारगेट जैसे पहले बोला था 23863 होगा, उसके बाद अगर देखेंगे तो दूसरा टारगेट 23765 हो सकता है और उसके बाद 23668 हो सकता है। और ये लेवल्स किसी कहीं से भी, ये अगर बाई चांस यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनाता है तो आप ऊपर साइड के लिए, फिर यहाँ से अगर डबल बॉटम बनाता है तो आप मूव के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो प्राइस एक्शन ऑब्वियसली सेम ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट अगर उसका सीपीआर देखेंगे तो बाय द वे थोड़ा सा क्लियरिटी बैंक निफ्टी में ज़्यादा है रेदर देन निफ्टी, आई मीन प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो प्राइस एक्शन प्लस सीपीआर के हिसाब से। ओके, तो अगर सीपीआर को अभी यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर है सिमिलर टू बैंक निफ्टी। यहाँ ये लेवल पे अगर ये लेवल कहीं पे अगर ओपन होता है, ये लेवल पे कहीं पे ओपन होता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है तो फिर ऊपर साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर डायरेक्टली यहाँ आपसे ऊपर उठ जाता है तो हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे। ट्रेड अवॉइड करने के बाद ये लेवल दैट इज 52712, ये लेवल पे अपसाइड पे मूव आई मीन अपसाइड पे ट्रेड पे एंट्री करेंगे। अगर ये डायरेक्टली ऊपर चला गया, ऑब्वियसली डायरेक्टली बहुत इतना ऊपर तक तो नहीं जा सकता है, अगर डायरेक्टली अगर ऊपर चला गया तो ये जो 52282 है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद सेकेंड हाफ में अगर आप मूव करता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने का चांसेस कम है। तो उस केस में हम लोग 52987 और दूसरा 53190 अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। और ऑब्वियस यहाँ पे एक ऑब्वियस सा रेजिस्टेंस मिलेगा बैंक निफ्टी में। अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे तो डाउन साइड पे यहाँ पे एक मोस्ट प्रोबेबली वीकली सीपीआर था, या ये वीकली सीपीआर है। तो डाउन साइड पे ये जो लेवल है 52160, ये लेवल क्रॉस करने से पहले हम लोग बेयर ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे, अनलेस यहाँ कहीं पे अगर होता है प्राइस एक्शन बनता है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन हो, रेंज पे ओपन होने के बाद जब तक 52160 क्रॉस नहीं करता है तो बेयर ट्रेड के लिए दैट इज कॉल सेल या पुट बाय या फ्यूचर सेल, उस टाइप का ट्रेड पे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। ये लेवल 52160 क्रॉस करने के बाद बियर स्ट्रेट के लिए प्लान हो सकता है। 51916 एक सपोर्ट और दूसरा 51571 दो सपोर्ट हो सकता है। इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे इंटरमीडिएट सपोर्ट हो सकता है, बट डिपेंड करेगा। अगर टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ये लेवल 51916 को ब्रेक किया तो ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्टली अगर आ जाता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।